स्कंद में, जिसमें भक्ति ज्ञान आदि की चर्चा है, वही शुरू करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु हस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद, पूरे भागवत में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अनुयायी, जो भी आप कहें, भक्त उद्धव के बीच चर्चा होती है। तो यद्यपि जो दसम स्कंद है वो तो पूरा हृदय है भागवत का, भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि की चर्चा, लेकिन एकादश स्कंद में भगवान ने स्वयं जो उद्धव जी से चर्चा किया है उसकी चर्चा है। तो लोग इसका अक्सर चर्चा करते हैं और भागवत की कथा कहने वाले लोग, क्योंकि ये भाग काफी शुष्क और थोड़ा शुष्क होता है और इसमें लोगों की रुचि कम होती है, श्रोताओं की, तो लोग इसको स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव से, यो विद्या सुत संपन्न आत्मवान नानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत्। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जो लोग उपनिषद, मुख्य 11 उपनिषद हैं, वैसे जो अभी उपलब्ध उपनिषद हैं उनकी संख्या 120 है। तो जो लोग उपनिषद आदि शास्त्रों का श्रवण करते हैं, शास्त्रों का श्रवण करना, मनन करना, यानी उनको अपने मन में याद रखना और निधिध्यासन करना, यानी अभ्यास करना, और जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार कर लिया, यानी अपने को जान लिया कि हम कौन हैं, हम शरीर हैं कि हम आत्मा हैं कि हम कौन हैं, उन लोगों के लिए तो ऐसे लोग जो होते हैं वो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। श्रोत्री वो इसलिए हो जाते हैं कि सारा वेदों का उन्होंने अध्ययन किया है, और ब्रह्मनिष्ठ इसलिए है कि भगवान को प्यार करते हैं, भगवान को मानते हैं, इसलिए सब कुछ। तो वो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं जिनका निश्चय जो होता है, वो जो भी चीज निर्णय लेते हैं वो केवल युक्ति पे नहीं लेते, माने आर्गुमेंट कोई होता है कि ये सही है, ये गलत है, इस तरह से ये सही है,
तो युक्तियों पे निर्णय नहीं लेते हैं और अनुमान से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। अर्थात वो परोक्ष ज्ञानी नहीं है। और परोक्ष ज्ञानी का मतलब क्या है? कि वो द्वैत परक नहीं है, यानी भगवान और जीव एक ही है, वो इसको मान के चलते हैं, अद्वैत परक है। और वो कहते हैं कि जो वृत्ति ज्ञान है या जो भी ज्ञान है वो केवल माया है, भगवान की माया है। और वो जो भगवान के भक्त हैं वो ये मानते हैं कि ये माया चूंकि मेरी है तो वो सब कुछ छोड़ करके अपने को मेरे में लगाते हैं। ऐसा अगर कोई नहीं जानता तो उसको जान लेना चाहिए। ये भगवान का वचन है। यानी भगवान ये कहते हैं कि हमको केवल ज्ञान और वैराग्य में और अद्वैत में नहीं रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान तो द्वैत में है, यानी भगवान है, भगवान में ही उनकी माया और संसार का सब अस्तित्व है। भगवान के कारण ही यह संसार है, भगवान के कारण ही यह माया है और भगवान के कारण ही यह सारा ब्रह्मांड और संसार सब जो है चल रहा है। ये चीज कह रहे हैं। आगे कहते हैं ज्ञानिनं स्वमहेवेष्ठ स्वार्थो हेतुश्च सम्मता स्वर्गस्वैश्चापवर्गश्च नान्यो अर्थो मृगते प्रिया। कहते हैं जो लोग ज्ञानी होते हैं उनका अभीष्ट पदार्थ नहीं, और उनका जो साधन है, साध्य है, वो केवल स्वर्ग प्राप्त करने तक होता है। साधन और साध्य स्वर्ग अपवर्ग इसी को प्राप्त करने तक होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो साधन है, जो साध्य है, जो स्वर्ग है, वो अपवर्ग है, वो सब मैं ही हूं। और जो ये जान जाता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो केवल मेरे में ही प्रेम करता है। आगे कहते हैं ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्मम ज्ञानी प्रियतमो अतो मे ज्ञान नाशो विभर्ति माम। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है वो ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। हर आदमी नहीं जानता। इसलिए हे उद्धव, जो ज्ञानी पुरुष है वो मुझको सबसे प्रिय है। उद्धव, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो मुझे निरंतर अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। तो आगे कहते हैं तपस्तीर्थम जपोदानम पवित्राणि तराणि च नालम कुर्वन्तु ताम सिद्धि या ज्ञान कलया कृता। कहते हैं कि तत्व ज्ञान का लेस मात्र उदय हो जाने से, यानी अगर किसी लेस किसको कहा जाता है, जैसे पुराने में आप लोगों ने दीपक देखा होगा, दीपक में बत्ती जलती है लौ, तो जहाँ खत्म होती है एक स्टेज होता है वहाँ आग नहीं रहती, उसके बाद धुआं होता है। तो जहाँ वो धुआं उठना शुरू होता है अब बत्ती का लौ खत्म होता है, उसी को लेस कहते हैं, लव लेस।
तो कहते हैं जो केवल उतना ही जान जाता है, जो तत्व ज्ञान का लवलेश मात्र जान जाता है, वो तपस्या, तीर्थ, जप, दान या अंतःकरण की शुद्धि किसी भी चीज के करने से नहीं हो सकती, पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए ये उद्धव आगे कहते हैं, तस्मात् यज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानवमुद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भाविस। इसलिए है मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा ही भजन करो, क्योंकि मैं केवल भक्ति से ही मिलता हूँ। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामिष्टवात्मानात्मनि सर्वयज्ञ पति माम वै संसिद्धिम मुनियो अगमन। कहते हैं कि हे उद्धव, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त किया है। यानी सब जीवों में आत्मा के रूप में मैं ही रहता हूं, यह भगवान के कहने का मतलब है। तयुद्धवाश्रयाति यश्रीविधो विकारो मायांतरा अपतति नाद्यपवर्गयोर्यत जन्मादयो यस्य यदमी तव तस्य किं स्युराद्यन्तर्योर्दशतोऽस्ति तदेव मध्ये। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीन तरह के ताप होते हैं। इन तीनों विकारों की समष्टि ही शरीर है। शरीर है तो ये तीन विकार रहेंगे और ये सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। ये तीनों विकार मनुष्य के आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इस जादू के खेल के समस्त को माया ही मानना चाहिए। यह जो जन्म होना है, रहना है, बढ़ना है, बड़ा होना है, बदलना है, मर जाना है, ये सब के सब भाव के विकार। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा से मतलब तुम्हारी आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार भी उसके नहीं है। यह विकार किसका है? इस भौतिक शरीर का है, क्योंकि वह स्वयं असत है। ये विकार क्या है? असत है, सत्य नहीं है। अस्तु जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता में भगवान ने यही कहा और उसी को यहाँ कह रहे हैं। आगे कहते हैं, उद्धव पूछ रहे हैं भगवान से, ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैत द्वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्ति योगम च महाद्विनित्यम महाद्विमृग्यम। कह रहे हैं उद्धव जी कि हे विश्वरूप परमात्मा,
यानी इस सारे विश्व के रूप में आप ही हैं, इसलिए हे विश्व रूप परमात्मा, आप ही इस विश्व के क्या है, स्वामी हैं। और आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं जो विशुद्ध ज्ञान है, जिस प्रकार से सुदृढ़ हो जाए जीव के अंदर, वो मुझको स्पष्ट करके समझाइए। यानी उद्धव जी सबके लिए पूछ रहे हैं ये कैसे समझ में आएगा। और कहते हैं कि आप अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। कह रहे हैं कि भक्ति योग भी हमको समझाओ। तापत्रयेणाभिहस्तस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश पश्यामि नान्यच्चरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वात् पत्रात् मृताभिवर्षात्। कह रहे हैं उद्धव जी की, हे मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों को खा रहा है, यानी दैहिक दैविक भौतिक सारे कष्ट उठा रहा है, और भीतर से बाहर से जल भून रहा है, नाना प्रकार के कष्ट उठा रहा है, उनके लिए आपके अमृत वर्षा रूपी युगल चरणार बिंदु की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। आगे कहते हैं, दृष्टम जनम संपतितम विलेस्मिन् कालाहिनाक्षुद्र सुखोरुतर्षम समुद्धरैनं कृपया पवर्गै वर्जो विरासिंच महानुभाव। कह रहे हे महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अपने लिए कह रहे हैं, एक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है और हमको, हम सब जीवों को यह काल रूपी सर्प डस रहा है। फिर भी जो विषयों में क्षुद्र सुख मिलता है, वो जो भोग होते हैं, उसकी तृष्णा जो है मन से मिटती नहीं है और बढ़ती ही जाती है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाला वचन हम लोगों को बताइए और उससे हम लोगों को सराबोर कर दीजिए। अब ये सुन के श्री भगवान वाच, भगवान बोलते हैं, इत्तमे तत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतांबरम् अजात शत्रुः प्रपक्ष सर्वेषां नो अनुशृण्वताम्। कह रहे हैं भगवान की, हे उद्धव, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने जो धर्म के शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे। भगवान कितने चालाक है, अपने नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि जो भीष्म पितामह ने बताया था मैं वो भी सुन रहा था, उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था, यही प्रकरण था, वो मैं तुझे सुना रहा हूँ। निवृत्ते भारते युद्धे श्रुहृन्निधन विह्वल श्रुत्वा धर्मान् बहु पश्चान् मोक्ष धर्मान् पृच्छत। कह रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो गए थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्म का विवरण सुना और उसके पश्चात मोक्ष साधनों के संबंध में प्रश्न किया। निवृत्ते भारते युद्धे, तो चर्चा हो गई।
तानहं ते अभिधास्यामि देवव्रत मुखाच्युतान् ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्तोपबृंहितान्। कह रहे हैं कि उद्धव जी, जिसमें ज्ञान से प्रवृत्ति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये जो 9 है, और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 1 मन, यही 9 हुए। ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण जीवों में, कार्यों में देखा जाता है। और इसमें भी एक परमात्मा तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, यानी इस सब में केवल एक परमात्मा तत्व ही होता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। ये भगवान ने उद्धव से कहा। एतदेव हि विज्ञानम न तथैकेन येन यत् स्त्युत्पत्त्यव्ययान् पश्यि यद् भवान् त्रिगुणात्मनाम्। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्म तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले समान न देखे किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान यानी अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक अवयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे कि ये कैसे उत्पन्न हुए हैं, कहाँ स्थित हैं और कैसे इनका अंत होता है। आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वियात्। आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वियात्। पुनस्तात् प्रतिसंक्रामे यचिच्छेस्येत तदैव सत्। कहते हैं कि जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, जो कारण है, जिसके कारण सृष्टि बना है, वही बीच में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतिमान कार्यांतर में भी अनुगत भी होती है, यानी बाद में भी वही बचती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उनके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है, वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझो। कर्मणाम परिणामित्वादाविरांच मंगलम विपश्चिन्तन्नस्वरं पश्चेत् दृष्टामपि दृष्टवत्। भगवान कह रहे हैं कि श्रुति जो सुना जाए, प्रत्यक्ष जो सामने हो, एति ही जो महापुरुष द्वारा प्रसिद्धि हो, अनुमान, प्रमाण, ये 4 मुख्य हैं जिनसे कोई चीज जानी जाती है। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। फिर वो क्या करता है विरक्त होने के बाद? भक्ति योगम पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय तेन पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं पणम्। कह रहे विवेकी पुरुष को चाहिए कि वो स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ आदि कर्मों को के परिणाम चूंकि नश्वर होते हैं, इसलिए ब्रह्मलोक तक जितने स्वर्ग आदि सुख हैं उसको ये मान ले कि ये सब नश्वर और बेकार है, अमंगल और दुखदायी और नाशवान है, यही समझे। श्रद्धामृत कथायां में
सस्वन्दमनुकीर्तनं परनिष्ठा च पूजायाम् स्तुतिभिस्तवनं मम। हे निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुमसे फिर भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। कैसे भक्ति प्राप्त होगी ये भगवान बता रहे हैं। आदरः परिचर्चायां सर्वांगैरभिवंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखनी होगी और निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करना होगा और मेरे पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और श्रोतों के द्वारा मेरी स्तुति करे। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे, सामने साष्टांग लेट कर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर माने और समस्त प्राणियों में मुझको ही देखे। आदरः परिचर्चायां सर्वांगैरभिनंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। मर्थर्थे स्वंग चेष्टा च वजसा मद्गुणेरणम मर्यर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जनम। अपने अंग की एक एक चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, यानी मेरी पूजा के लिए, मेरी परिचर्या के लिए ही करे। वाणी से मेरा ही गुणगान करे और अपना मन भी मुझ में लगा दे, अर्पित कर दे और सारी कामना छोड़ दे। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य सुखस्य च इष्टं दत्तहुतं जप्तं मदर्थं यद व्रतं तपः। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए धन भोग और प्राप्त समस्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वो सब मेरे लिए ही करे। एवं धर्मे मनुष्याणाम् उद्धवम् आत्मनिवेदिनाम् मयि संजायते भक्ति को अन्योर्थोऽवशिष्यते। ये उद्धव, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन सब कुछ कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए किसी दूसरे वस्तु का क्या प्राप्त होना शेष रह जाता है, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितं धर्मज्ञानं सवैराग्यम् ऐश्वर्यं च विपद्यते। इस प्रकार के जो धर्म का पालन करने वाले हैं उससे चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह व्यक्ति शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यदर्पितं तद विकल्पे इंद्रियै परधावती रजस्वलम चासनिष्ठं चित्तं वृद्धि विपर्ययम्। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु इस संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ यह चित्त इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसमें धर्म ज्ञान आदि लुप्त हो जाते हैं। वह अधर्म अज्ञान और मोह भी का घर बन जाता है। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम
गुणेध्वशंगो वैराग्यम ऐश्वर्यम क्षाणिमादयः। भगवान कहते हैं कि उद्धव, जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई तो वही वह धर्म है जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है। विषयों से असंगता, निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। अब उद्धव पूछते हैं, उद्धवोवाच यम की यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षन् कः शमः कोदमः कृष्णा कः शमः कोदमः कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभो। उद्धव जी पूछते हैं कि हे ऋपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं? हे कृष्ण जी, सम क्या है, दम क्या है? हे प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? किम दानम किम तपः शौर्यम किम सत्यामृतमुच्यते कस्त्यागः किम धनम चेष्टम को यज्ञ का च दक्षिणा। कहते हैं आप मुझको दान, तप, सूरता, सत्य और ऋत का भी स्वरूप बताइए। त्याग क्या है, अभिष्ट धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या होती है? पुंसः किस्वित् बलम श्रीमन् भगोलाभश्च केशव का विद्या ह्री परा का श्री किम सुखम दुखमेव च। श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है, अग्नि किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री, सुख और दुख क्या है? कह पंडितः कश्च मूर्ख कह पंथा उत्पत्तश्च कह स्वर्गो नरकः कह स्वितको बंधुरुत्तिम गृहम्। पूछते हैं कि पंडित कौन है, मूर्ख का क्या लक्षण है, सुमार्ग क्या है, कुमार्ग का क्या लक्षण है, स्वर्ग और नरक क्या है, भाई बंधु किसको मानना चाहिए और घर क्या है? ये उद्धव जी पूछते हैं। काढ़्यः को दरिद्रो वा कृपणः कम क ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते। हे भगवान, ये बताइए कि किसको धनवान कहते हैं, किसको निर्धन कहते हैं, कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहा जाता है? भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यमस्तेय अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो वीर संचयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमा भयम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यम जो है 12 प्रकार के हैं। अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्ते मानी चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय माने आवश्यकता से अधिक धन आदि न जुटाना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये जो है यम है। और नियम की भी संख्या भगवान बता रहे हैं कि 12 है। शौच यानी बाहरी पवित्रता, भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी। उद्धव जी, जो पुरुष इसका पालन करते हैं वो यम नियम और उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। शौचम जपस्ततो हेम होम श्रद्धातिथ्य मदर्चनम
तीर्थाटनम परार्थेहा तुष्टिराचार्य सेवनम एते यमा सनियमा उभयो द्वादशस्मृता पुंसामुपासितास्तात यथा काम दुहिंतहि समो मन्निष्ठता बुद्धिर्धर्मेन्द्रिय संयम तितीक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वोस्पष्ट जयो धृति दंडम न्यासः परम दानम काम त्यागस्तपस्मृतम स्वभाव विजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ऋतं च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्म स्वसंगमं शौचं त्यागं संन्यास उच्यते। भगवान कह रहे हैं किसी से द्रोह न रखना, यानी किसी से जलन न करना, सबको माफ करना, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही बहादुरी है, शूरता है, सर्वत्र समरूप रहना, सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन करना ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना शौच है, कामनाओं का सच्चा त्याग ही संन्यास है। इष्टम धनम ऋणम यज्ञोहम भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम भगो मा ऐश्वरो भावो लाभो मद भक्तिरुत्तमः विद्यात्मा निविदावादो जुगुत्सा हरि कर्मसु। भगवान कह रहे हैं धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिसमें ब्रह्म आत्मा का भेद मिट जाता है और पाप करने की घृणा का नाम ही लज्जा है। श्रीर्गुणा नैरपेक्षाद्याः सुखम दुखम सुखात्मयः दुखम काम सुखापेक्षा पंडितो पंडितो बंध मोक्षविद मूर्खो देहाध्ययं बुद्धि पंथा मन्निगम स्मृतः उत्पत्तिश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्व गुणोदयः नरकस्तमोन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सुखे सखे गृहं शरीरं मानस्यं गूढाढ्यो याढ्युच्यते दरिद्रो यत्सवसन्तुष्टं कृपणो यो अजितेन्द्रियः गुणोद्ध्वा शक्तधीरासु गुणसंगो विपर्ययः ये उद्धव ते प्रश्ना सर्वसाधु निरूपिता किं वर्णितेन बहुनां लक्षणं गुणदोषयो गुणदोषादृशिर्दोषो गुणस्तुस्तो भयवर्जिता। भगवान कहते हैं निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है। दुख और सुख दोनों की भावना को सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोग की कामना करना ही दुख है। बंधन और मोक्ष का तत्व जानना ही जो जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैं और मेरापना नहीं है, जिसका मैं और मेरापना है वो मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त होकर के मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा मार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है।
जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ और स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने तरह के प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इसको समझ लेना ही मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं, सबका सारांश इतने में समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। श्री राम जय राम, जय जय